अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि हम आपकी व्लॉग क्यों देखें, हमें इससे क्या हासिल होगा, तो मेरा उनसे यही कहना है, अगर वो गुर्बत का शिकार हैं, अगर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है, बिल्कुल यंग एज में बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सर पर कोई छत नहीं है, मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो उन्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए और मेरे ही व्लॉग देखते रहने चाहिए, ताकि वक्तन फ़वक्तन मेरी लाइफ स्टाइल से वो कुछ सीख सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें और हमेशा खुश रहें। मेरी बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो आज डेली टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है, तो आप लोग रहेगा मेरे साथ। यकीनन हमेशा की तरह आपको मेरे साथ रहते हुए कुछ ना कुछ अच्छा सीखने और करने के लिए ज़रूर मिलेगा। और अब यहाँ नाश्ते से तो हम फारिग हो गए थे, तो फिर आज लगानी थी मशीन, तो फिर कपड़े धोने लगे हैं। और एक बात समझ में नहीं आती है कि मशीन को मैं अच्छी तरह से वॉश करके कवर करके रखती हूँ, फिर भी इसमें डस्ट होती है, डस्ट डस्ट डस्ट, हर तरफ डस्ट ही नज़र आती है। तो बहरहाल यहाँ मैंने पहले उसको मशीन को वॉश कर लिया, फिर मैंने पाइप इसमें लगा के और पानी भरने के लिए रख दिया है मशीन में। साथ साथ हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे और साथ साथ काम भी करते रहेंगे। काम तो हमारी ज़िंदगी में लाजमी है। तो साथ ही साथ हमेशा मैं जो है मशीन का कवर है ना, उसे पहले ही वॉश करके एक तरफ हैंग कर देती हूँ, ताकि जब मुझे मशीन को कवर करके रखना हो तो उसका कवर साफ़ सुथरा मेरे पास हो। एक खातून थी, वो एक पाँव से ना लंगड़ा के चलती थी, लेकिन उनका घर इतना कोई साफ़ सुथरा होता था, आप किसी वक्त भी चले जाए ना उनके घर में आपको गंद नज़र आने नहीं आता था। पता नहीं वो किस वक्त उठती थी और कब सफाई करती थी। एक बार मैंने उनसे कहा भी कि आपका घर हर वक्त माशाल्लाह चमकता है, तो उन्होंने कहा कि घर बताता है कि ये औरत कैसी है। किसी की बातों पे या ज़बान पर नहीं जाएं, उसके हालात और उसके इर्द गिर्द का जायज़ा लें, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि घर के वासी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसके हाथ औरत के चलते रहते हैं ना, उसका घर जो है ना चमकता रहता है। ज़बान चलने से घरों की सफाइयाँ नहीं होती हैं और ना ही कोई किरदार निखरते हैं, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, साथ ही साथ देखें मशीन में मैंने सर्फ भी डाल दिया है, कंफर्ट भी डाल दिया है। आप कहेंगे कंफर्ट तो भाई कपड़े खंगालने के बाद डालते हैं, लेकिन मेरे पास ये मैनुअल मशीन है, तो इसमें ना मैं साथ ही कंफर्ट ऐड कर देती हूँ कि फिर बाद में मुझे एक एक कपड़ा अलग अलग खंगालने की आदत है। एक के ऊपर एक मैं नहीं धोती, या एक ही टब में डाल के सारे कपड़े मैं नहीं धो रही होती हूँ, तो इसलिए मैं साथ ही डाल देती हूँ कि उसका जो असल मकसद है कि कपड़ों में फ्रेगनेंस आ जाना और थोड़ा बहुत उनको सॉफ्ट कर देना, तो उस वजह से मैं डाल देती हूँ। साथ ही मैं एक और बात भी बता दूँ कि कपड़े जब भी आप वॉश करेंगे ना, तो उसमें लाइट कलर के कपड़े पहले वॉश करना है, और वो कपड़े जो कलर नहीं छोड़ते, उनका आपको मालूम होना चाहिए कि इनका कलर नहीं निकलता, उन्हें आपने पहले वॉश करना है। अरे हाँ जी, मुझे मालूम है आप लोग बोलेंगे कि हमें कपड़े धोना आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ज़्यादातर बहनें मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आजकल कोई बच्चियाँ या बच्चे भी आजकल जो इधर उधर जॉब के लिए जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, तो उन्हें भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। और फिर जो न्यू बच्चियाँ देखती हैं, उन्हें भी कुछ घर के काम करने पड़ जाते हैं, तो उन सबको वो भी कभी कभार व्लॉग देख लेते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो ये बात मैं उन्हें बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने लाइट कलर के कपड़े धोने हैं और वो कपड़े धोने हैं जो कलर नहीं। इसके बाद ना इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो बनानी है। कपड़े भी धुल गए, शावर वगैरह भी ले लिया, सारा दिन गुजर गया और ये ईशा का टाइम आ गया। जो हल्के फुल्के कपड़ों में नमी थी ना, समझे कि बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत गीले थे क्योंकि सबसे पहले यही वॉश किए थे। तो इन्हें मैंने यहाँ रूम में फैला दिया है बेड पर, क्योंकि फ़ैन चल रहा है और मैं यहाँ नमाज़ अदा कर रही थी, ईशा की नमाज़। तो साथ साथ मैंने ये कपड़े भी फैला दिए थे और मैं अब चेक कर रही हूँ, तो ये काफ़ी हद तक तकरीबन सूख ही गए हैं, बस थोड़ा सा इसे लगा दिया है। इसमें नमी है ना, वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर इन्हें इनकी जगह पर रख देंगे। अच्छा, जैसे ही कपड़े ड्राई होते जाए ना, उन्हें फ़ौरन के फ़ौरन जो है उनकी जगह पर अगर आप रखते जाएंगे ना, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ढेर सारे कपड़े लेकर बैठने होंगे उन्हें फ़ोल्ड करने के लिए। ये ज़ाहिर है कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर उनके लिए ये भी एक टिप ही की तरह है कि जल्दी जल्दी से जो काम निपटा दिया जाए वो बेहतर होता है। तो बस यहाँ ये कपड़े जो है मैंने सारे में फैला दिए हैं और मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है। तो ये देखें सामने चादर वगैरह है, स्कार्फ़ हैं, ये सब भी तकरीबन ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। बस इसे मैंने खुला खुला करके फैला दिया है।
आधा घंटा ही तकरीबन और लगेगा और ये बिल्कुल जो है ड्राई हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें यहाँ इसी तरह डले रहने दूँगी। लेकिन अब मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, तो साथ ही मुझे फ़ैन भी ऑफ़ करना है और लाइट भी ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि आजकल बिल बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है जनाब, यहाँ तो बन रही है रात की चाय। हल्की फुल्की सर्दी हो और चाय बनना शुरू हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सारा दिन आज हम बहुत बिज़ी रहे। तो अब जो है चाय पियेंगे और कुछ जो है टीवी प्रोग्राम वगैरह देखेंगे और बहुत सुकून के साथ बैठेंगे। तो कभी कभी अपनी लाइफ को, कभी कभी क्या डेली ही कुछ टाइम अपने लिए ऐसा निकाला करें जो सिर्फ आपके अपने लिए हों और जिसमें हम बहुत रिलैक्स हों, बहुत चिल करके बैठें, गपशप करें। पूरी फैमिली को एक टाइम ऐसा आप रखें कि आपने सबने साथ बैठना है, गपशप करनी है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सब साथ बैठा करें और बहुत अच्छी अच्छी सी बातें किया करें। लाजमी एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर भी किया करें, चाहे वो टीवी देखते देखते हों, चाहे वो खाना खाते हों, जिस तरह भी आपको पॉसिबल हो। और एक बात जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से जिस किसी में भी कॉन्फिडेंस की कमी है और जो कोई चाहता है कि जिस जगह पे भी वो जगह बनाना चाहता है और वहाँ वो जगह नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए सबसे पहले मैं एक बात ही बता दूँ कि सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ़ केयर पे फोकस करना है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप पैसे को भी खींचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को बदलें। बुरे हालात से अच्छे हालात में जा सकते हैं, लेकिन बुरे हाल से अच्छे हालात में नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले खुद को चेंज कीजिए। और जो वो होता है ना कि गुर्बत इतनी नहीं भी हो, लेकिन अपने ऊपर गुर्बत का इतना कोई ओढ़ना ओढ़ लेते हैं कि लोग उनसे दूर दूर खींचने लग जाते हैं। हर वक्त गुर्बत गुर्बत गुर्बत, ये अल्फाज जो है छोड़ दें। बस आप खुद को समझें कि आप सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट। और एक पते की बात बताऊं, ज़्यादा गुर्बत का रोना वही रोते हैं जो गरीब नहीं होते, सिर्फ दिखावा करते हैं। अपनी जो है हालात में रहते हुए अपने साथ थोड़े से पैसे बचा के जो है ना, एवरी मंथ, हर महीने कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसी चीज़ें लेके रखें। अचानक आपको कहीं जाना पड़ जाता है, अचानक कोई मीटिंग करनी पड़ जाती है, अचानक कोई फंक्शन आ जाता है, तो आपके पास कपड़े, जूते और जो भी वहाँ आप चीज़ पहन के जाते हैं, आपके पास अच्छी से अच्छी पहले से ही रखी हुई हो। मैं मानती हूँ कि हर किसी के पास जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली, हर वक्त इतने पैसे नहीं होते कि जैसे ही कोई तकरीब आए तो वो जाकर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद ले। इसलिए आप एवरी मंथ जो है अपने बजट में कभी अपने लिए और कभी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा ख़रीद के रखें। ये नहीं कि बस नॉर्मल सी चीज़ ख़रीद ली है, नहीं, नॉर्मल सी चीज़ नहीं, आपने जमा करके अच्छी ही चीज़ ख़रीदनी है कि चार अच्छे लोगों में आप बैठें तो आप किसी तरह से भी उनसे कम नहीं। जैसे ही आप कहीं किसी से कम लगेंगे तो फ़ौरन ही आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ज़ीरो पर आ जाएगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बचत करके लें, 10 की जगह 5 चीज़ें ले लें, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको अपनी दादी जान की एक बात बताती हूँ, जो कहती थी, खाया पिया किसी ने नहीं देखा, लेकिन पहना ओढ़ा पूरे जहान देखता है। तो इसलिए आप खाने पीने में तो कमी कर सकती हैं, लेकिन पहनने ओढ़ने में बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एक से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पैसे जाके लौटा दें, वो आपको बजट अपना खुद मेंटेन करना है। लेकिन जब भी चीज़ लेनी है, घर में पहनने के लिए आप नॉर्मल कपड़े ले लें, लेकिन आने जाने के लिए आपके पास हर चीज़ जो है एकदम परफेक्ट फैशन के मुताबिक होनी चाहिए। फैशन क्या है? फैशन आपकी पर्सनैलिटी है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ आप खुद को शो करते हैं कि आप क्या हैं। तो इसलिए अपने लिए अच्छे से अच्छा ख़रीदें, अपने बच्चों के लिए भी अच्छे से अच्छा ख़रीदें। अपने बच्चों का भी कॉन्फिडेंस किसी तरह से ज़ीरो पर नहीं। मैं आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ, जितना आप ज़ीरो लेवल चीज़ों पे रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है ना, वो भी ज़ीरो लेवल पर ही रहेगी। जितना आप अच्छी चीज़ें ख़रीदने के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छी चीज़ें पहनेंगे, बहुत अच्छा सा दिखेंगे, तो आप देखिएगा कि रिचनेस आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें और खुशकिस्मती आप पर खुद ब खुद आ जाएगी। देखिए जिस तरह से आप उदास हैं और कोई उदासी की बात है और आप सोचेंगे कि आप उदास हैं तो आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल उदास हो जाएगा। और जैसे ही आप हैप्पी शो करवाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपके इर्द गिर्द की हर चीज़ जो है खुश खुश नज़र आने लगती है। सिर्फ हमारी सोच का और हमारे तर्ज़ अमल का जो है फ़र्क होता है। तो इस तरह से ख़ुद को आप जितना ग्रूम अप करेंगे ना, आपका अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी तरफ इसी तरह से खिंचती चली जाएगी। तो ये भी एक मैजिक है और आप इसको करके देखिएगा कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग आती है, आपके घर में, आपके लाइफ स्टाइल में।
इवन कि आपके वॉलेट में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जानती हूँ आप लोगों में से कितने ही लोग बोलेंगे ओ बीवी रहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ कैसी गुजर रही वो हम जानते हैं। तो उनके लिए मेरा यही आंसर है कि बुरी से बुरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है मुझे। मैं ऐसे ही नहीं बड़ी बड़ी बातें करती, जैसे आप सुनते हैं अक्सर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसका उन्हें एक्सपीरियंस दूर दूर तक नहीं होता। बट मैं इन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ और इन सब चीज़ों को मैंने पीछे छोड़ा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी मैं इसी तरह से बढ़ती रहूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।